बच्चों, आज हम क्लास 3, 4 और 5th के इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। ओके, चलिए। तो ग्रामर इंग्लिश की जब पढ़ना हमको शुरू करना है तो सबसे पहले हम शुरुआत अल्फ़ाबेट से करते हैं। अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट हिंदी की जो वर्णमाला होती है, इंग्लिश में से अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अल्फ़ाबेट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। यानी कि जहां पर इकट्ठा वर्ड या लेटर्स इकट्ठा होते हैं वो अल्फ़ाबेट होती है। तो इंग्लिश की अल्फ़ाबेट में आपको मालूम है कितने लेटर्स होते हैं? 26। कितने? 26। तो हम कहते हैं देयर आर 26 letters in English alphabet। अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब ये 26 जो लेटर्स हैं, इन 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स ऐसे हैं। कौन कौन से? 5 लेटर जो हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये लेटर ऐसे हैं, इनको जो है क्या बोला जाता है? वॉवेल्स। क्या? वॉवेल्स। ये वॉवेल है। वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर। स्वर। अब ये ऐसे लेटर हैं कि जिन्हें बोलने के लिए किसी और लेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। नो नीड टू स्पीक दिस लेटर्स। तो ये अपने आप में एकदम फ्री लेटर्स हैं। तो इन्हें हम जो है वॉवेल्स कहते हैं, और बाकी के जो 21 लेटर्स बच रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हिंदी में क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट व्यंजन। क्या है? व्यंजन। 26 जो बच रहे हैं वो लेटर्स जो है क्या है? व्यंजन। इन 5 लेटर्स को छोड़कर बाकी के 21 लेटर आपके व्यंजन कहलाते हैं। ये इंग्लिश का अल्फ़ाबेट हो गया। अब अल्फ़ाबेट जो है इन लेटरों से मिलाकर, ये लेटर तो अलग अलग हैं, ABCDEFG Z तक, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट हो गया आपका। अल्फ़ाबेट आपका हो गया ABCD से लेकर Z तक। ABCD से लेकर आपका Z तक। ये क्या है? अल्फ़ाबेट हो गया। ओके। अब अल्फ़ाबेट जब हमको मालूम हुआ, अल्फ़ाबेट के बाद हमारा क्या है कि अल्फ़ाबेट वर्णमाला जो होती है उसमें जो लेटर्स होते हैं, इन्हीं लेटरों के मिलने से, इन लेटरों को जब हम एक दूसरे के साथ सही तरीके से मिलाते हैं, यानी कि इस तरह से ये मिल जाएं जिससे कि उसका कोई भाव या मीनिंग निकलती हो, तो वर्ड बनते हैं। क्या बनता है? वर्ड। तो अल्फ़ाबेट के बाद जब हम देख रहे हैं, क्या देखेंगे? अल्फ़ाबेट में लेटर्स थे तो लेटर्स आज में जान लिया। अब हम देखेंगे क्या है? वर्ड्स। वर्ड्स हिंदी में क्या होते हैं? ये शब्द। क्या होते हैं? शब्द।
ठीक। अब वर्ड्स, वर्ड क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, वर्ड के बारे में हमको ये है कि जब लेटर्स आपस में इस तरह से मिले जिससे कि उनकी कोई मीनिंग निकले तो वो वर्ड कहलाते हैं। जैसे वर्ड ए पी पी एल ई, ये क्या है सर, ये अलग अलग लेटर्स हैं। अब इन लेटरों को हम इस तरह से मिलाएं कि ये एक वर्ड बने और जिसका कोई मीनिंग हो, जो कोई मीनिंग रखा हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका वर्ड हो जाएगा। अगर ये मीनिंग नहीं रख रहा है, इसको इस तरह से हम नहीं मिला रहे हैं कि इसकी कोई मीनिंग निकले, तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। देखिए ए, ठीक, पी पी एल ई, ए डबल पी एल ई, हमने सबको एक साथ में ऐड कर दिया तो हमारा ये बन गया एप्पल। एप्पल मीन्स, एप्पल मीन्स एप्पल, एप्पल मीन्स होता है हमारा क्या, सेब, सेब फ्रूट है। अब यदि हम इसी को दूसरी तरीके से मिलाते, ए एल पी ई पी, ओके, तो यहां पे हम देख रहे हैं ए एल पी पी, अल्पेप, अल्पेप का कोई मीनिंग नहीं है। क्या हुआ ये, अल्पेप, एल पेप। अब इसकी कोई मीनिंग है, नो मीनिंग, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, नो मीनिंग। तो जब इसकी कोई मीनिंग ही नहीं निकल रही है तो ये वर्ड नहीं हुआ, बल्कि ये वर्ड हुआ और ये वर्ड नहीं हुआ। अब इसकी डेफिनेशन अगर हमें करनी होगी तो हम क्या कहेंगे, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which has a meaning is called a word, ओके। शब्दों का ऐसा समूह, इसको नोट कर लिया है। चलिए ऊपर मैं वर्ड की मीनिंग आपको लिखवा दे रहा हूं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स letters which has a meaning is called a word, okay। A group of letters which has a meaning is called a word। इसी को हिंदी में भी समझा दे रहा हूं, आप लोग को सुनने आसानी हो जाएगी इससे समझने के लिए। इसे अगर हम हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे, अक्षरों का, लेटर्स मीन्स क्या होता है, अक्षर, अक्षरों का ऐसा समूह, समूह माने यूनिट, ऐसा समूह, ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ, मीनिंग, अर्थ प्रकट होता है,
प्रकट हो उसे शब्द कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं। ओके, ये हुआ आपका शब्द की डेफिनेशन। A group of letters which has a meaning is called a word। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ प्रकट हो उसे शब्द कहते हैं। अब इन शब्दों को जब हम ऐड कर देते हैं, इस तरह से ऐड किया जाए जिससे कि उनका कोई अर्थ निकले, उनकी कोई मीनिंग निकले, तो वो जो है हमारा क्या बन जाता है? सेंटेंस, वाक्य। कैसे? चलिए देखते हैं। ये हो गया, इसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस सेंटेंस हिंदी में इसे कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य। ठीक, अब वाक्य क्या है? लेटर के मिलने से वर्ड बना, वर्ड के मिलने से सेंटेंस बनेगा, लेकिन उन वर्ड्स का इस तरह से संयोजन होना चाहिए, इस तरह से उनको जो है रखना है हमें रूल्स के हिसाब से, जिससे कि वे सही अर्थ दे सकें, इनकी एक सही मीनिंग निकले तो ही सेंटेंस बनेगा, वरना सेंटेंस नहीं बनेगा। शब्दों का समूह वो भले ही रहेगा लेकिन वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा जब तक कि उसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती हो। ठीक, अब इसी को हम कह देंगे आ ग्रुप। A group of words which has a meaning is called a sentence। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या हुई? A group of words which has a meaning is called a sentence। हिंदी में जब हम इसी को समझेंगे तो क्या बोलेंगे? शब्दों का ऐसा समूह ग्रुप, शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण कंप्लीट अर्थ, भाव या सेंस कुछ भी कहते हैं आपको, अर्थ प्रकट हो वह वाक्य कहलाता है। वह वाक्य कहलाता है।
कहलाता है। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कोई ग्रुप बना लीजिए आप वर्ड्स के। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी दे रहे हैं। ओके, एज एग्जांपल देखिए इसका, जैसे राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। ठीक, ये आपका क्या है, राम स्कूल जाता है। ये हमारा एक वाक्य हो गया, क्योंकि यहाँ पे हर शब्द जो है कर्ता अपनी जगह पर है, कर्म अपनी जगह पे है, क्रिया अपनी जगह पे है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब अपनी अपनी जगह पर जब होंगे तो हमारा वाक्य सही बना होगा। इसी को अगर हम इस तरह से कह दें, स्कूल है जाता राम। स्कूल है जाता राम, ये शायद आपको दिखा नहीं होगा। ओके, स्कूल है जाता राम। अब ये दोनों देखिए वाक्य, पहला है राम स्कूल जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं राम काम करने वाला, कौन सा काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, कहाँ पर, स्कूल। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। तो ये तीनों वर्ड, चारों वर्ड जो हैं वो सही क्रम में रखे हुए हैं, और जब सही क्रम में रखे जाएंगे तो वो क्या होगा, वाक्य होगा, सेंटेंस। अब यहीं पे देखिए, यहाँ पर यही वाले ऊपर वाले आपके जो हैं सारे शब्द वही हैं, शब्दों को रखा गया है, सारे के सारे शब्द वही हैं, लेकिन इनका क्रम जो है वो बिगड़ा हुआ है। पहले स्कूल है, फिर जाता, फिर राम। तो अब इसको बोलने पे आपको जो है कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। स्कूल है जाता राम, ये कोई वर्ड, कोई सेंटेंस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये सही रूप से नहीं बोला जा रहा है। इसी को हम इंग्लिश में अगर समझें तो क्या है, एक एग्जांपल देखिए, he plays, वह खेलता है, वह खेलता है। अब ये क्या हुआ, हमें he plays सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा वर्ब आ गया। इसका मतलब है, इसकी मीनिंग निकलती है वह खेलता है। बट अगर हम इसी को लिख देते हैं प्लेस ही, प्लेस ही। अब यहाँ पे अगर हमने पहले प्लेस बोल दिया, ही बोल दिया, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो मीनिंग ना निकलने से ये सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस हमारा ऊपर वाला है, इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। इसमें भी वर्ड्स हैं, प्लेस है, ही है, इसमें भी वही वर्ड्स हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंट है, ये सही क्रम में रखे हैं, इनकी मीनिंग निकल रही है और इनकी मीनिंग नहीं निकल रही है। इसलिए ये सेंटेंस ना होकर के हमारा करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, ही प्लेस। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो गया, वर्ड सेंटेंस। लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, लेकिन इनका क्रम जो है वो सही होना चाहिए। क्रम गलत हुआ तो वो ना वर्ड रहेंगे ना सेंटेंस बनेगा। ओके, तो
आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगला कल आपसे